बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छी और खुश होंगे। जी, आज हम पढ़ते हैं पाठ 6, पहरुए सावधान रहना। अर्थात इस पाठ का अर्थ है कि जो हमारी सीमा पर सैनिक होते हैं, जो पहरेदारी हमारी करते रहते हैं, तो हम दूसरी वाले जो देश के सैनिक होते हैं, हम उन्हें कह रहे हैं पहरुए सावधान रहना। चलिए पढ़ते हैं उस कविता को। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ गई पहली रतन हिलोर। अभिशेष है पूरी होना मुक्ता डोर, जीवन जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की व्रत सांवली कोर। ले युग की परतवार बने अम्बुद महान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। मतलब सैनिक के लिए यहाँ पर कवि सैनिक के लिए कह रहा है जो हमारे देश पर सेना पर तैनात हैं। आज कवि सैनिकों के लिए कह रहा है जो सीमा पर तैनात है, सैनिकों के लिए कह रहा है कि आज पहरुए तुम सावधान रहना। भले ही हमारी जीत क्यों ना हो गई हो, हम क्यों ना विजय पा ली हो हमने, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहने की बहुत जरूरत है। ना जाने कब सामने वाला दुश्मन हम पर आक्रमण कर दे। पहरुए सावधान रहना, विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रबंधन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। प्रशंचिम बन खड़ी हो गई है सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु, तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। अर्थात यहाँ पर कवि बता रहा है विषम श्रृंखलाएं चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न टूट पड़े, लेकिन हमें हमेशा सावधान ही रहना है। हमें बिल्कुल फ्री होकर मुक्त होकर ना सोना है और ना बिल्कुल भी असावधानी बरतनी है, बल्कि और सावधान होने की जरूरत है। चाहे हमारे आगे कितनी भी प्रश्न चिन्ह, कोई भी कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना खड़ी हो, लेकिन हमें सीमा छोड़कर नहीं जाना है, बल्कि यदि हम जीत गए तो बल्कि उसकी और ज्यादा देखभाल करनी है। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। यहाँ पर कह रहा है चाहे हमारी मशाल कितनी ऊंची क्यों न उड़ जाए, हम कितने ही आसमान को छूने वाले क्यों न हो जाए, लेकिन हमें फिर भी अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए सैनिकों को खड़ा रहना पड़ेगा और सीमा की रक्षा करनी पड़ेगी। हमारा विश्वास बिल्कुल भी कमजोर नहीं होना चाहिए, बल्कि पक्का विश्वास होना चाहिए कि हमें सामने वाले दुश्मन ना जाने कब आक्रमण कर दें। हमें अपनी सीमा की, देश की रक्षा के लिए हमेशा पहरेदारी करती रहनी पड़ेगी। इसलिए बार बार कवि कह रहा है कि तुम आज फिर से सावधान रहना, चाहे हमारे आगे कोई भी परेशानी, दुख भरी विषम परिस्थिति चाहे क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना होगा और विश्वास जमाए रखना होगा। तो बताएं बच्चे, तो बताओ आज आपने इस कविता से क्या सीखा? तो हमने सीखा विजय के पश्चात मंदांत होना अक्सर समस्या और संकट को उत्पन्न करता है। अर्थात मंदांत का अर्थ है यहाँ पर बच्चों कि जैसे कि हम जब किसी चीज में विजय पा लेते हैं तो हम लापरवाही करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा समस्या, संकट उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, मुझे आशा है ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।